तो अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। कंप्यूटर साइंस मेरा पेपर 2 है, जिसके साथ में मैं डेली आप लोगों के सामने आती हूँ। सो पेपर 1 और पेपर 2 डेली आप लोग मेरे साथ में पढ़ सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को लगता है कि आप इसी तरीके से, है ना, लर्निंग सिस्टम की तरफ काम करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए JRF अड्डा एप्लीकेशन है। इफ यू विश, इफ यू वांट, तो आपके पास में बहुत सारी फ्री चीजें हैं यहाँ पर अवेलेबल है। फ्री लाइव टेस्ट हो गया, क्विज हो गया, अभी मैंने अनाउंस भी किया था कि आप सभी लोगों के लिए जो है वो अब एग्जाम है, अगले 18 दिन में बहुत सारी फ्री क्लासेस होंगी एप्लीकेशन पे। लाइव क्विज तो डेली हो ही रहा है आप लोगों के लिए, तो आप दे सकते हो। बाकी दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए दिसंबर का कोर्स भी है, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 होगा। स्टैटिस्टिकल पैकेजेस की बात करूं तो ये सभी के सभी है। देखो यहाँ पर आर टूल बहुत फेमस है, और क्योंकि ये आप लोगों का फ्री इंप्लीमेंटेशन के साथ में आता है, इसीलिए जो है वो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूज किया जा सकता है। फिर आप लोगों का PSPP हो गया है ना, जो कि SPSS का ही ऑल्टरनेटिव वर्जन है। देन आपका SciPy हो गया, ओपन EPI हो गया, FitYK हो गया, DAP हो गया और ADMP हो गए। ये सारे सॉफ्टवेयर्स के नाम याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। SAS टूल, जैसे R टूल होता है बिल्कुल वैसे ही SAS टूल होता है, उसी का एक ऑल्टरनेटिव है DAP। इन पर क्वेश्चन बनेगा, मैं फिर बोल रही हूं, बार बार समझा रही हूं आपको। इसके अलावा पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर्स की बात करूं तो आप लोगों का CS Pro हो गया, EPI Info हो गया और X12 एरिमा हो गया। ये सारे होते हैं जो पब्लिक डोमेन होते हैं। पब्लिक डोमेन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप लोगों के अवेलेबल होते हैं। अगर फ्रीवेयर की बात करूं तो विनबग्स और विनपेप्टी, ये जो है पैकेज फॉर स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स ऑफ एपिस्टेमोलॉजिस्ट, ये जो है ये आप लोगों का यहाँ पर यूज आता है। अब बात करते हैं हम लोग कुछ प्रोप्राइटरी स्टैटिस्टिकल पैकेजेस की, यानी कुछ मालिकाना कमर्शियली जो यूज होते हैं आप लोगों के, जिनको खरीदना पड़ता है। तो देखो आप सभी लोगों का स्टैट्स डायरेक्ट हो गया, SPSS बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देन आप लोगों के SAS टूल हो गए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, इसी की जगह मैंने अभी आप लोगों को बताया था DAP। फिर आपका आता है मिनीटैब, मैटलैब, IPSS, IBM का SPSS, फिर आप लोगों का IBM का SPSS स्टैटिस्टिक्स, फिर ग्राफपैड, प्रिज्म और आपका ग्राफपैड इनस्टैट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखो स्टैटिस्टिकल पैकेजेस अगर मैं बात करूं आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो वो है आपका एनालाइज इट करके एक सॉफ्टवेयर आता है। देन आप लोगों का आता है नम एक्सेल, ठीक है, जो कि आप लोगों के इकोनोमेट्रिक्स जैसे टॉपिक्स पे यूज किया जाता है। रिग्रेस इट, ठीक है, ये आप लोगों की मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। देन आप लोगों का आता है सिग्मा एक्सेल, SPC एक्सेल, स्टैट्स हेल्पर। आप लोगों को सिर्फ इनके नाम समझने हैं, कौन किस लिए यूज होता है। आपको डायरेक्टली 4 ऑप्शन में से चूज करके देखना है कि कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, ऐसा वाला सी। सिंपल है ना। देखो एक कंपैरिजन चार्ट है जहां पर आप लोगों को बताया जा रहा है स्पेशली जो सबसे ज्यादा फेमस है डेटा एनालिसिस टूल के लिए, एक्सेल हो गया, SPSS हो गया, SAS हो गया, स्टैटा हो गया, R टूल हो गया और पाइथन हो गया। अब अगर देखो मैं आप लोगों से बात करूं तो देखो इनके अंदर एक्सेल पे हम सब लोगों ने काम किया है, कभी ना कभी अपनी लाइफ में आपने एक्सेल जरूर खोला होगा। नहीं खोला है तो आज जरूर खोल लेना। आप बोलोगे मैम हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं, आजकल फोन के अंदर भी आता है। नहीं आता है, गूगल पे जाना, गूगल शीट्स खोल के देख लेना, है ना। तो आपने कभी ना कभी ये टेबल फॉर्म ऑफ आप लोगों का डेटा एनालिसिस देखा होगा। तो ये आप लोगों का पॉइंट एंड क्लिक के ऊपर काम करता है। अगर मैं स्टैटिस्टिकल पैकेजेस फॉर सोशल साइंसेज देखो SPSS, ये भी क्या है, पॉइंट एंड क्लिक के ऊपर काम करता है। फिर आपका SAS हो गया, आपका R हो गया, पाइथन हो गया, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करता है। डेटा साइंस वाला पार्ट आपने सुना होगा मेरे मुंह से, कभी ना कभी तो सुना ही होगा। CS वाले बच्चे हो तो पढ़ा भी होगा, और ICT वाले बच्चे हो तो आपने कभी ना कभी मुझसे ये टूल्स सुने होंगे, इनका नाम सुना होगा। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। वैसे R टूल है जो आपकी S प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर बेस्ड होता है। तो कुल मिला के ये क्या है, प्रोग्रामिंग के साथ बने हैं। एक है आप लोगों का स्टैटा, जो प्रोग्रामिंग और पॉइंट एंड क्लिक दोनों पे काम करता है। तो कौन किस पे काम करता है, डायरेक्टली आप लोगों का सवाल है। ये डायरेक्टली 2 नंबर, आधे से ज्यादा जनता जो है इसको बोलेगी आउट ऑफ सिलेबस। फिर अगर मैं बात करूं कि इनका लर्निंग कर्व कैसा होता है, तो देखो आप लोगों का आपका जो ये SAS टूल है, आप लोगों का ये जो स्टैटा है, मतलब जो भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होता है, इनका जो लर्निंग वो होता है ना ग्राफ, वो एकदम कैसा होता है, स्टीप, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जाने वाला होता है, एक्सपोनेंशियली वाला होता है। डेटा का मैनिपुलेशन ये कैसा करते हैं, तो जो प्रोग्रामिंग वाले टूल्स होते हैं वो डेटा का मैनिपुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से करते हैं।
ठीक है ना, कोड बेसिस पे होता है। एनालिसिस की बात करी जाए तो आप सभी लोगों के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल इनमें से कोई टूल है तो वो एक्चुअली में स्टेटा ही है, पर इसके अलावा हम लोग SAS R ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, अलग अलग फील्ड्स में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, अलग अलग फील्ड्स के अंदर ये बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है ना। फिर आपकी मैं बात करूं कॉस्ट की, तो देखो R टूल इसलिए भी यूज होता है क्योंकि मैम फ्री है, ओपन सोर्स है, बाकी सारे के सारे जो है वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, स्पेशली आपका SPSS, SAS, स्टेटा अच्छा है बट महंगा है, सेम है SAS, इसकी जगह DAP इसलिए यूज कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। सही। तो बेस्ड सॉफ्टवेयर टूल यूज फॉर पब्लिशिंग एंड मैनेजिंग बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, प्लैगियरिज्म डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर एंड डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो क्या है, easybib.com, आर्टिकल गैलेक्सी हो गया, पेपर पाइल हो गया, सिटावी हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर आप लोगों का एंड नोट, मेंडले, ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर, रेड क्यूब, रेफ वर्क्स, फिर ये देख लो आपका स्काई व्हील हो गया, ठीक है, साइट फॉर मी, स्कॉपस, रेफरेंस मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का, अभी अभी हमने देखा था स्कॉपस, ठीक है, प्रीवियस ईयर, रेफरेंस मैनेजमेंट, बिब्लियोस्पेस है ना, साइटस नी आपकी, फिर वेब ऑफ साइंस हो गया, स्कॉड हो गया, जैब रेफ हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर्स के नेम हैं सब। अगेन ये सारे के सारे नेम हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, ये थोड़े नए हैं, इससे पहले वाले काफी पूछे जा चुके हैं बट ये थोड़े नए हैं, तो आई होप कि आप इनको याद रखोगे। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। अब एक टेबल आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाई गई है, इस टेबल को थोड़ा सा मैं सीधा कर देती हूँ। ये टेबल देखिएगा, इस टेबल के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पर आप सारे नाम देख लो, प्लैगियरिज्म चेकर एक्स, ग्रामरली, कॉपी स्पेस, जिंजर, प्लैगियरिज्म ऑन, प्लैग स्कैन ऑनलाइन, प्लैगियरिज्मा है ना, ड्यूप्ली चेकर हो गया, टर्निटिन हो गया, उरकुंड हो गया, आइथेंटिकेट हो गया, कॉपी लीक्स हो गया, क्यू टेक्स्ट हो गया, पेपर रैटर हो गया, आपका प्लेजियम हो गया, और आपका प्लैजिली हो गया, प्लैगली, कुछ भी बोल सकते हैं, बड़ा अजीब अजीब से प्रोनाउंसिएशन है हो सकते हैं इनके। ये सारे के सारे क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर के नाम समझ में आ गए। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि इनका फ्री वर्जन अवेलेबल है या ये पेड है, तो देखो ये सारे के सारे फ्री है, पर इसमें प्लैग स्कैन जो है वो एक तरीके का आप कह सकते हो शेयरवेयर है, थोड़े टाइम के लिए फ्री है, उसके बाद में पैसा देना होता है। और जो आप लोगों का एथेंटिकेट है ये भी सिर्फ ट्रायल वर्जन के लिए फ्री है, यानी ये भी क्या है, आईसीटी लगा है इसके अंदर, ये भी एक प्रकार का मैम शेयरवेयर हो गया है कि ट्रायल वर्जन तो फ्री है, उसके बाद आपको पैसा भरना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर मौजूद है, तो देखो वेब पे भी है और ऐप पे भी है, एंड्रॉइड पर, ये डेस्कटॉप पे है, iOS पे, एंड्रॉइड पे, हर जगह काम करता है ग्रामरली, है ना। ये जो कॉपी स्पेस है ये किसी, इसका कोई ऐप वर्जन नहीं है, ठीक है। फिर आपका आता है जिंजर जो है वो सब जगह चलता है, वेब पे भी चलता है, एंड्रॉइड पे भी चलता है, iOS पे भी चलता है, वेब में सिर्फ क्रोम पे चलता है, वेब ब्राउजर में सिर्फ क्रोम वेब ब्राउजर पे चलता है। प्लैग स्कैन भी ऐसा नहीं है, कोई ऐप नहीं है इसकी, एंड्रॉइड ऐप है प्लैगियरिज्मा, फिर ये एंड्रॉइड है, स्पेशली iOS के लिए ड्यूप्ली चेकर है, फिर वेब ऐप है एक तरीके की उरकुंड, ये तो आपको पता ही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइथेंटिकेट जो इसका भी कोई ऐप वर्जन नहीं है, सिर्फ वेब पे के लिए अवेलेबल होगा ये। एंड्रॉइड और iOS के दोनों के लिए कॉपी लीक्स है ना, ये सारे के सारे अवेलेबल नहीं है, और ये आप लोगों का प्लेजिली जो है ये एंड्रॉइड वर्जन के लिए मौजूद होता है, ठीक है। कौन कौन सा कहां पर मौजूद है ये मैंने आपको बताया।